आइए हम वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। आज का विषय है ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का पवित्र लहू। सच में ये यीशु का लहू ही है जो हम सब को संभालता है, हमें छुड़ाता है, हमें जीवन देता है। और ये लहू ही है जो हमारी ढाल है और जिससे शैतान दुष्ट आत्माएं अत्यंत डरती है और चिढ़ती भी है मेरे प्रियो। यह लहू क्या क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 6वां वचन। एक यूहन्ना 5:6। यही वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं कि वह कैसे आए थे, लहू और पानी के द्वारा। लहू और पानी, यस, प्रभु यीशु मसीह जो है वो लहू और पानी के द्वारा आए। पानी यह पवित्र आत्मा को दिखाता है। हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, मांस, लहू और पानी, इन तीन चीजों से बनकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए मेरे प्रियो। और ये समय जब यीशु मसीह पुनरुत्थित देह में है, तो यीशु मसीह जो पुनरुत्थित देह में है, तो मैं आपको समझा दूं, उनके देह में लहू नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जब थोमा से मुलाकात करते हैं तो कहते मुझे छू और स्पर्श कर, क्योंकि भूतों के मांस और लहू नहीं होता। ये मांस और हड्डी और मांस नहीं होता करके यीशु मसीह ये समय जो पुनरुत्थित देह में वो मांस और हड्डी है, लहू नहीं है। क्योंकि लहू कहाँ है? लहू तो सिंहासन के सामने पिता के कटोरे में जमा है मेरे प्रियो। तो लहू और पानी बनकर प्रभु यीशु मसीह आया। हम आगे चलेंगे, इब्रानियों 10वां अध्याय 19वां वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। यस, ये यीशु मसीह का पवित्र लहू ही है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा आप यह समझ जाइए संभव हुआ है कि आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। देखिए ना, महायाजक भी जो यहाँ पर जो लैंग्वेज आई है पवित्र स्थान, एक्चुअल वो पवित्र स्थान नहीं होना चाहिए, वह परम पवित्र स्थान वहाँ होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह महायाजक जो है, हम देखते हैं कि परम पवित्र स्थान में पर्दे के भीतर जब वो जाते थे तो वह मेमने के बकरे के लहू को लेकर के वो जाते थे मेरे प्रियो। खाली हाथ कोई भी नहीं जाता था। तो मेरे प्रियो, आप और मैं जो नए नियम के याजक लोग हैं, उन्हें भी परम पवित्र स्थान में पर्दे के भीतर जाने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, हियाव प्राप्त हुआ है, वो कैसे प्राप्त हुआ है? यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हुआ है मेरे प्रियो। अवश्य ही आप लोगों ने यीशु के लहू को हर समय स्मरण रखना है, यीशु के लहू की आराधना करनी है, अपने आप को, अपने परिवार को लहू के अंदर कवर करना है। और साथ ही साथ यीशु का मांस और यीशु का लहू हम रोज रोज पीना है, क्योंकि आप खाने और पीने के द्वारा ही स्वस्थ, जीवित, भले चंगे और तंदुरुस्त रहेंगे मेरे प्रियो। आगे हम देखेंगे इब्रानियों 13:12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया।
लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। आप सबको स्मरण होगा, पिलातुस ने उसे मृत्यु दंड की शिक्षा देने के बाद उससे क्रूस उठाकर यरूशलेम शहर से बाहर ले जाया गया। फाटक के बाहर 7 किलोमीटर उसे पैदल चलाया गया और गुलगुता नामक उस पहाड़ पर उसे क्रूस पर लटकाकर मारा गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए बाइबल भी यही कह रही है, आपको और मुझको पवित्र करने के लिए क्या किया? उसने लहू बहाया और फाटक के बाहर जाकर दुख उठाया। मेरे प्रियो, सच में जब भी आपके ऊपर पाप के द्वारा शैतान अटैक करे, ओ स्मरण रखना, मेरे यीशु ने लहू बहाया है मेरे लिए और फाटक के बाहर जाकर उसने दुख उठाया है। यस, हर एक भाइयों को, बहनों को यह स्मरण रखना है, फाटक के बाहर निकल जाना। फाटक के बाहर निकल जाना यह दुनियादारी से अलग होना, संसार से अलग होना, शरीर और शरीर के कामों से अलग होने को भी दिखाता है। अवश्य हमारा प्रभु फाटक के बाहर चला गया, हमने भी फाटक के बाहर आना है, अर्थात इस संसार से, शरीर से, दुनियादारी की बातों से अलग निकलना है और प्रभु के करीब आना है, क्योंकि वही जाकर उसने दुख उठाया है और हमें लहू के द्वारा पवित्र भी किया है। हम आगे चलेंगे, इब्रानियों 12वां अध्याय 24वां वचन। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यस, इब्रानियों की पत्री यीशु मसीह को और उसके लहू को पवित्र कहती है, उत्तम कहती है, श्रेष्ठ कहती है। वो मूसा से श्रेष्ठ है, वो हाबिल से श्रेष्ठ है, वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, वह यहोशू से श्रेष्ठ है, वह मेमनों के लहू से भी श्रेष्ठ है करके बाइबल कहती है। क्या लिखा है? वह नई वाचा का मध्यस्थ है। सच में वह जो नई वाचा क्रूस के ऊपर बांधी गई, क्रूस के ऊपर बांधी गई, वह यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई मेरे प्रियो। और उस लहू के द्वारा जो वाचा बांधी गई, वो न केवल इजरायली यहूदियों के साथ बांधी गई, वो समस्त मनुष्य जाति के साथ बांधी गई मेरे प्रियो, आपके और मेरे साथ बांधी गई। और वो वाचा कैसी है मेरे प्रियो? वो वाचा बहुत ही सुंदर है, सटीक है, पवित्र है, हमें धर्मी बनाती है, सिद्ध बनाती है और हाबिल के लहू से अवश्य ही सिद्ध है, बेहतर है, उत्तम है करके बाइबल कहती है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं कि हाबिल का जब लहू बहाया गया तो जमीन में से लहू पुकार रहा था, प्रभु मेरे प्राण का बदला ले, प्रभु मेरा न्याय चुका। लेकिन मेरे प्रियो, क्रूस के ऊपर जब यीशु का लहू बहाया गया तो वो लहू भी पुकार रहा था। क्या पुकार रहा था? केवल यीशु शरीर में ही नहीं पुकारा, प्रभु इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। यीशु का लहू भी पुकार रहा था, प्रभु इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। ओ नए हाबिल का लहू न्याय की मांग कर रहा था और यीशु का लहू क्षमा की मांग कर रहा था। इसलिए यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम है करके पौलुस कहता है। इब्रानियों 13वां अध्याय और 20वें वचन में हम आगे चलेंगे। 13 का 20 20। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुना से मरे हुए में से जिलाकर ले आया। सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। यस मेरे प्रियो, यह वचन थोड़ा सा मिस्टीरियस है, भेद भरा है।
क्या कहता है? वाचा के लहू के द्वारा यीशु को मरे हुओं में से जिलाया गया। देखिए, मैंने बीते समयों में आपको चर्च में समझाया यीशु मसीह किस रीति से 3 बार मरे, यीशु मसीह किस रीति से 3 बार जिलाए गए, ओ किस रीति से आदम 3 बार मरा, किस रीति से मनुष्य का उद्धार 3 बार होता है करके मैंने एक एक चीज आपके साथ शेयर की। तो यीशु मसीह का प्राण किस रीति से जिलाया गया, यीशु मसीह की देह किस रीति से जिलाई गई, यीशु मसीह की आत्मा किस रीति से जिलाई गई, मैं एक एक चीज बीते समयों में वचन के द्वारा आपके साथ शेयर की है। यह वचन कह रहा है यीशु मसीह का प्राण कैसे जिलाया गया? उसके पवित्र लहू ही के द्वारा जिलाया गया। आज भी मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू है जो निरंतर क्रूस के ऊपर से बह रहा है। जो भी कलीसिया में आता है, जो विश्वासी हो चाहे पापी हो, वो घुटने टेकेगा और वो बिलक बिलक कर आंसुओं के साथ रोएगा, वो पश्चाताप करेगा, उसके पुत्र यीशु का लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा, क्योंकि ये लहू ही है जिसने यीशु के प्राण को जिलाया। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों उसी का 9वां अध्याय और 12वां वचन। इब्रानियों 9 का 12। नाना प्रकार के और उपक्के उद्देश्यों से न भरमाए जाओ, क्योंकि 9 का 12। इब्रानियों 9 का 12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखिए मेरे प्रियो, पुराने नियम में महायाजक मंदिर में पर्दे के भीतर प्रवेश जब करता था, हम सब जानते हैं, अपने और समस्त इजराइलियों के पापों के लिए लेकर प्रायश्चित का लहू लेकर कटोरे में वह प्रवेश करता था मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, वह सारी बातें स्वर्गीय मंदिर की एक परछाई मात्र है। जैसे हम मनुष्य है तो हमें परछाई है, वैसे ही स्वर्ग में जो मंदिर है उसकी परछाई मात्र क्या था? यरूशलेम का मंदिर था, यरूशलेम की सेवकाई थी, और यरूशलेम में जो सेवकाई हो रही थी वो सारी सेवकाई स्वर्ग में की जाती है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं महायाजक मेमने और बकरों के लहू को लेकर के जाता है, लेखक कह रहा है, लेकिन ये महायाजक प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम है, वह बकरे मेमने गाय बैलों के लहू को लेकर नहीं, लेकिन अपने ही लहू को लेकर। जब मेरे प्रियो यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाए गए होंगे तो उनका लहू जिस भी बर्तन में जमा होगा वो लहू लेकर वे स्वर्ग में गए होंगे। क्योंकि आपको पता है, जब हे यीशु ने कहा मार्थ मरियम, और जैसे अपने टोनिंग में मरियम से बात की, मरियम क्लिक हो गई और मरियम पलट कर कहती है रब्बुनी, और वो उसे छूना चाहती थी। प्रभु कहते ओ मुझे मत छू, क्योंकि अभी मैं स्वर्ग में पिता के पास पहुंचने का हूँ, जाने का हूँ। क्योंकि उसे जरूरी था कि किसी मनुष्य के द्वारा छुए जाने के पहले उसे स्वर्ग में जाना और अपने ही लहू को वेदी के सामने, सिंहासन के सामने छिड़के। यस, आपके और मेरे लिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उसी लहू को लेकर स्वर्ग में, मंदिर में, वेदी के सामने, सिंहासन के सामने ले जाकर छिड़का। क्यों स्वर्ग में भी छिड़का गया लहू? क्यों स्वर्ग में छिड़कने की जरूरत पड़ी? क्योंकि मेरे प्रियो, ये शैतान के स्वर्ग में दाखिल होने के कारण स्वर्ग भी अपवित्र हुआ था। इस वजह से जरूरी था कि यीशु का लहू स्वर्ग में, आकाश में, पृथ्वी पर, समस्त मनुष्य जाति पर छिड़का जाए, ताकि उस लहू के द्वारा हर एक वस्तुएं पवित्र की जाए। और क्या लिखा है? पवित्र स्थान में, एक्चुअल पवित्र स्थान नहीं है, फिर एक बार करेक्शन, परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आपके और मेरे लिए
अनंत छुटकारा प्राप्त किया। बोले सभी जन, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त है किया। ना? यीशु मसीह ने आपको और मुझको उद्धार दिया है, छुटकारा दिया है। ये स्थायी नहीं है, सॉरी, ये क्षणिक नहीं है, ये स्थायी है, इटर्नल है, अनंत कालिक। आपका उद्धार हो गया, आप अनंत काल के लिए वो बचाए गए हैं, आप क्षमा किए गए हैं, आपका छुटकारा हो गया। आज भी प्रभु यीशु आएंगे, आप बादलों पर उठाए जाएंगे और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 9वां अध्याय और 22वां वचन हम देखेंगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हाँ, जब मंदिर में या तंबू में परमेश्वर की सेवकाई शुरू की महायाजक और याजकों द्वारा, तो वे क्या करते थे? मंदिर की हर वस्तु पर महायाजक और इवन याजकों पर, उस वेदी पर, आंगन पर, पवित्र स्थान पर, परम पवित्र स्थान में जाने के बाद वाचा के संदूक पर, उस 10 आज्ञा की पाटियों पर वो लहू बहाता था मेरे प्रियो। ये लहू ही के द्वारा सारी चीजें पुराने नियम में शुद्ध की जाती थी। एक्चुअल में मेमने और बकरे के लहू के द्वारा कदापि क्षमा और शुद्धता नहीं मिलती। पुराने नियम में जो लहू बहाया जाता और छिड़का जाता था महायाजकों द्वारा, तो उसके द्वारा केवल पाप ढापे जाते थे मेरे प्रियो, क्षमा नहीं मिलती थी। लेकिन मेरे प्रियो, ये यीशु का सिद्ध पवित्र लहू है, जिसके द्वारा केवल हमारे पाप ढापे ही नहीं गए, हमें क्षमा मिल गई है, हम शुद्ध भी किए गए हैं। यही लेखक कह रहा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। क्यों यीशु को मरना पड़ा? क्यों लहू बहाना पड़ा? क्योंकि भैया लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी। उसके मृत्यु बिना हमें क्षमा और छुटकारा नहीं मिल सकता था। लिखा है उसके मृत्यु ही के द्वारा वो मंदिर का पर्दा फाड़ दिया गया। ओ, उसकी मृत्यु के द्वारा ही मेरे प्रियो स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खोला गया है। उसके पुनरुत्थान ही के द्वारा अब हम स्वर्ग में एंटर कर सकते हैं। कभी भी यीशु इस नाम में अंदर प्रवेश कर सकते हैं और पिता के साथ संगति कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। लहू बहाए बिना क्षमा नहीं है। लेकिन लहू भी कौन सा हो? जो पवित्र है, सिद्ध है, शुद्ध है, योग्य है, अति पवित्र है। हम आगे चलेंगे। 1 पत्रस 1:2। ये वचन बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 पत्रस 1:2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हाँ, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हाँ, एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए आप चुने गए। आप लोग चुने गए हैं। बोले मैं चुना हुआ वंश हूँ। मैं चुना हुआ वंश हूँ। बोले मैं राजपदधारी हूँ। मैं राजपदधारी। बोले मैं याजकों का समाज हूँ। मैं याजकों का समाज। मैं बोले मैं परमेश्वर की नीच प्रजा हूँ। मैं परमेश्वर की नीच प्रजा हूँ। आप लोग याजक है मालूम। और याजकों का काम क्या है? नंबर 1, लोगों के पवित्र करने के लिए लहू को छिड़कना। ये नए नियम में केवल परमेश्वर का दास पास्टर ही याजक नहीं है। चर्च में आने वाले हम सब विश्वासी याजक है। और आत्मिक रीति से हम सब ने जब प्रभु के सिंहासन के पास आते हैं, प्रार्थना में हम जाते, हमने यीशु के लहू को पुकारना है, यीशु के लहू के लिए धन्यवाद देना है, एक दूसरे के ऊपर यीशु के लहू को छिड़कना है। क्योंकि मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए ना, पर्दे के भीतर महायाजक खाली हाथ नहीं जाता था। अपने लिए
और इजराइलियों के लिए प्रायश्चित तक का वो लहू लेकर जाता था। तो आप और मैं कैसे खाली हाथ पर्दे के भीतर जा सकते हैं? हमने भी लहू को लेकर ही पर्दे के भीतर स्वर्गीय सिंहासन के पास जाना है। और वो लहू कौन सा लहू है? किसका लहू है? नहीं वाचा। यीशु मसीह का लहू है। लहू के छिड़के जाने के लिए आप चुने गए। ये हर दिन सुबह जब आप उठेंगे आपने क्या करना है? प्रार्थना में यीशु मेरे परिवार पर आपके लहू को छिड़किए, मेरे नगर पर लहू को छिड़किए। ओ कोरोना ग्रसित पेशेंट जहाँ कहिए, जिस हॉस्पिटल में लहू छिड़किए, शहर राज्य देश पर लहू छिड़किए। ओ हर एक को तेरे लहू में डुबो दीजिए, हमें तेरे लहू में डुबो दीजिए। ओ अवश्य आप और मैं लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। अवश्य ही यीशु के लहू की महिमा हमारे जीवन से, हमारे सेवकाई से होनी चाहिए। क्योंकि कोई यदि शैतान यदि किसी चीज़ से सबसे अधिक डरता है तो वह यीशु मसीह का पवित्र लहू, परमेश्वर का पवित्र वचन और यीशु मसीह का नाम। यीशु का नाम, परमेश्वर का वचन और यीशु का लहू, इन तीन चीजों से शैतान अत्यंत डरता है। और आप इन तीन चीजों का अधिकाधिक नामन करे, सेवन करे, ग्रहण करे मेरे प्रियो। एक आखिरी वचन पढ़कर हम फिनिश करेंगे, 1 यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है आमीन। वैसे ही हम भी ज्योति में चले Praise the Lord. तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। Yes. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यस, जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चले तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं जब वो ज्योति में है और हम भी ज्योति में चलते हैं। तो ज्योति में चलना यानी क्या? लालटेन लेकर चलना, हाँ, कि मेणबत्ती लेकर हर जगह घूमना? नहीं, ज्योति में चलना यानी आत्मा में चलना, वचन में चलना, प्रेम में चलना, अनुग्रह में चलना, विश्वास में चलना मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब हम इस रीति से चलते हैं हम उसके साथ संगति करते हैं। और लिखा है फिर हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती है, अवश्य गलतियां होंगी, जब तक हम इस संसार में गलतियां होंगी, पाप होंगे, लेकिन उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर